नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो हेडर फाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था, stdio.h एंड conio.h। इंक्लूड नाम का एक कीवर्ड होता है जो कि हेडर फाइल्स होते हैं उनको ऐड करने का काम करता है। ये जो stdio.h होता है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट आज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर पहला फंक्शन होता है printf। कौन सा होता है साथियों? printf नाम का फंक्शन होता है। एक होता है scanf। दो फंक्शन इसके अंदर होते हैं। कंसोल की बात करें, कॉनियो की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसमें दो फंक्शन होते हैं, पहला होता है CLR/SCR और दूसरा होता है getch। ये रहे आपका, देखो, पहला CLR/SCR, दूसरा getch। अब प्रोग्राम का स्टार्ट हम जानते हैं कि एंट्री जो प्रोग्राम की होती है हमेशा वर्डमैन से होती है। वर्डमैन हमने ओपन किया, इसका बॉडी ओपन किया। CLR/SCR का यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और मैं आज आपको पूरा प्रैक्टिकल ये टर्बो सी पे करके दिखाऊंगा, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। getch का मतलब होता है गेट केयर, यानी कि कोई केयर कीवर्ड्स के माध्यम से लेना। जब तक आप गेट कोई कीवर्ड से कैरेक्टर नहीं लेंगे तब तक आपकी स्क्रीन ऐसे ही रुकी रहेगी। सबसे पहले जब ये प्रोग्राम हम बनाएंगे तो उसको हम सेव करेंगे। मैं पूरा अभी लाइव करके दिखाऊंगा आपको। hello.c से इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आपके सामने कंपाइल करके दिखाऊंगा। कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा, उसके बाद उसका इस तरह से आउटपुट आने वाला है। आउटपुट आएगा इसका वेलकम सी लैंग्वेज। जो भी आप प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए, इस समय को हम ज़्यादा जाया नहीं करेंगे। पहले मैं आपको इसका कोड करके बता देता हूं कि इसका कोड कैसे होगा। टर्बो C++ ओपन करेंगे। आपने इंस्टॉल कर लिया होगा होपफुली, और इसका प्रोग्राम आपको प्रॉपर तरीके से भविष्य में VS कोड पे भी करके बताया जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। सबसे पहले आप न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम आपके सामने एक फटाफट से प्रोग्राम बना के दिखा देंगे। देखिए, इसको प्रोग्राम की स्टार्टिंग हम करेंगे हैश इंक्लूड। एक एक लाइन को आप ध्यान से समझना है। stdio.h किस हेडर फाइल का क्या यूज है वो सारा करके आपको अभी बताया जाएगा। अब देखिए, printf नाम का एक फंक्शन, printf जो नाम का फंक्शन होता है वो किसी मैसेज को डिस्प्ले करने का काम आता है। मैं चाहता हूं वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के दो तरीके हैं, या तो आप फाइल पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें, या F2 पे भी आप प्रेस करके इसको सेव कर सकते हो। तो हम फाइल में जाके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से मैंने hello.c से सेव कर लिया, hello.c। ओके, ओके पे क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने ये लिखाएगा hello.c। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? ऊपर देखिए डीबग के नीचे लिखा हुआ है hello.c। इस तरह से ये प्रोग्राम सेव होगा, और ये प्रोग्राम सेव होने के बाद कहाँ जाएगा वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहला काम, फाइल को आपने सेव किया, .c लगाना आवश्यक है। अगर आप .c नहीं लगाएंगे तो ये CPP यानी कि C++ के एक्सटेंशन पे जाके सेव हो जाएगा। फर्स्ट है, या तो आप कंपाइल पे क्लिक करें ऐसे और कंपाइल पे क्लिक कर दें, या फिर कीबोर्ड के हेल्प से Alt F9 पे क्लिक कर सकते हैं। Alt F9। देखिए, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और इसमें कोई वार्निंग भी नहीं है, ना ही कोई एरर है। इसका मतलब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल F9 रन किया, लेकिन जैसे इसको रन कर रहे हैं साथियों, तो जो हमारा आउटपुट है वो रुक नहीं रहा है, यानी कि स्क्रीन आपकी स्टॉप नहीं हो रही है, होल्ड नहीं हो रही है। इस चीज को दूर करने के लिए आया getch फंक्शन। क्या आया? getch फंक्शन आया। फंक्शन के बाद में हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये getch का मतलब क्या है समझ लीजिए ध्यान से। getch का जो मतलब होता है
गेट सी एच का मतलब होता है गेट करेक्टर, मतलब जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो पूरे कीबोर्ड से कोई ना कोई की को गेट करना चाहेगा। जैसे ही की को गेट करेगा तुरंत आपका स्क्रीन वहां से हट जाएगा। देखिए, ये देखिए आंसर आया वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू सी लैंग्वेज। जितनी बार बार मैं इसको रन करूंगा हर बार इसमें प्रीवियस का जो आंसर है वो भी आता रहेगा। गॉट माई पॉइंट। देखिए फिर मैं रन करता हूं, फिर मैं रन करता हूं, हर बार आता रहेगा। बार बार चीज जो प्रीवियस आउटपुट आ रहा है उसको दूर करने के लिए फंक्शन आया CLR/SCR। क्या आया? CLR/SCR। CLR का मतलब होता है क्लियर और SCR का मतलब होता है स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसकी फुल फॉर्म होती है। गॉट माई पॉइंट। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो करंट का जो आंसर है, जो इस समय आपको आंसर दिख रहा है वेलकम टू सी लैंग्वेज, केवल यही आंसर आएगा। पीछे जो प्रीवियस वाला आंसर था वो यहां से हट जाएगा। समझ में आया होगा आपके में। चलिए, इसका है STANDARD, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, और हेडर फाइल। और साथियों इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कंसोल अगेन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। गॉट माई पॉइंट। तो ये जो स्लैश आप देख पा रहे हैं, इनका जब मैं कमेंट्स पे लेक्चर लूंगा तब आपको समझ में आएगा। कमेंट्स का मतलब होता है कि जो मैं लिख रहा हूं कमेंट्स के बाद कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, मतलब इग्नोर कर देगा उसको। अब अगला अहम प्रश्न ये आता है कि ये कहां पे जाके जो हमारी हेडर फाइल, जैसे हमने इसको फाइल का नाम से सेव किया hello.h से, तो ये कहां पे जाके सेव होती है, कहां मिलती है? देखिए जो न्यू फाइल है वो एक बार सुने ध्यान से, नीचे स्क्रीन को देखिए, F1 से हेल्प, ऑल्ट F से नेक्स्ट मैसेज आएगा, और देखिए ऑल्ट F9 से कंपाइल होता है। ठीक है, चलिए अब विंडो एक की होती है, नीचे चेक करना, विंडो डी प्रेस करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। विंडो डी पे मैंने प्रेस किया तो मेन स्क्रीन पे मैं पहुंच गया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ जाके सेव होता है, अहम क्वेश्चन। चलिए, तो हम जाएंगे दिस पीसी में, उसके बाद सी ड्राइव में जाएंगे, टर्बो C++ में जाएंगे, टर्बो C++ के अंदर आप डिस्क में जाएंगे, डिस्क के अंदर अगेन टर्बो C3 में जाएंगे, और उसके बाद बिन में जाएंगे। जितनी भी आप बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम को सेव करते हैं वो यहाँ के सेव होते हैं। मेरी फाइल का नाम था हेलो, HE, ये H के नाम से था। ठीक है, ये रहा हेलो। हेलो आपको दिख गया होगा, दिस वन हेलो, ये अलग है हेलो। तो ठीक है, तो यहां आपकी जितनी भी फाइलों को आप सेव करेंगे वो फाइल आपको यहां पर मिलने वाली है। गॉट माई पॉइंट। चलिए अपने मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, .c जरूर लगाएंगे आप, और सक्सेसफुल आप उसको कंपाइल करके रन कर देंगे। अब हम अपनी मेन स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम मैंने आपको सक्सेसफुली कंपाइल, पहले सेव किया, फिर उसको मैंने कंपाइल करके दिखाया, देन उसको रन करके दिखाया। इसका आउटपुट इस तरह से आया था आपके सामने। आगे देखिए कौन क्या है, हैश क्या होता है? हैश आपका है प्री प्रोसेसर। साथियों हैश क्या है? प्री प्रोसेसर होता है हैश, जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करता है। इंक्लूड नाम का कीवर्ड होता है जिसका काम होता है हेडर फाइलों का समागम करना, हेडर फाइलों को जोड़ना। ठीक है, और हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन होता है। गॉट माई पॉइंट। अब हमने दो हेडर फाइल यूज की। पहली हेडर फाइल का नाम था stdio.h, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। साथियों इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। करंट में मैं आपको बताता हूं दो फंक्शन। पहले फंक्शन का हमने अभी यूज किया printf नाम का फंक्शन, किया था ना अभी यूज, printf। और दूसरा होता है इसके अंदर scanf, जब भविष्य में हम इसको यूज करेंगे तब आपको बताएंगे।
नेक्स्ट है आपका कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर भी दो फंक्शन आते हैं। पहले फंक्शन का नाम है CLRSCR, मैंने आपको यूज करके दिखाया। इसका काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना, साफ करना। गेट CS का काम क्या है, स्क्रीन तब तक होल्ड रहेगी जब तक आप किस कीबोर्ड से कोई केयर प्रेस नहीं करेंगे। इसका मतलब आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जब हम सी प्रोग्रामिंग का आउटपुट देखते हैं टर्बो C++ में, तो उसका आउटपुट को देखने के लिए कि स्क्रीन हमारे सामने होल्ड रहे, तब तक वो वेट करेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर देंगे। आगे आपका वॉइड नाम का डेटा टाइप होता है। कीवर्ड्स देखिए, अभी आपने 32 कीवर्ड सी के अंदर होते हैं। कितने होते हैं? तो 32 कीवर्ड सी के अंदर होते हैं। जब कीवर्ड्स पढ़ाएंगे तब आपकी समझ में आएगा। अभी पहले कीवर्ड का नाम है इंक्लूड, जो आपने यूज किया। सेकंड का नाम है वॉइड। गॉट माय पॉइंट? वॉइड का डेप्थ में मतलब जब आपको मैं बताऊंगा कि मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न कैसे करता है, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप ये समझ लो, जब हम वॉइड मैन लिखते हैं तो वॉइड मैन का हमारा मेन फंक्शन हो गया। वॉइड नाम का कीवर्ड होता है और इसका मतलब ये होता है कि हमें इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है। ठीक है, चलिए देखिए, मेन प्रीडिफाइंड फंक्शन हो गया जो कि पहले से बना हुआ है। ओपन ब्रेस, इसको बोलते हैं कलनी ब्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? कलनी ब्रेसेस, BRA। ये होते क्या है? देखिए, सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशल सिंबल, मेरी बात को ध्यान से सुने आप लोग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो साथियों 31 होते हैं। तो इसमें से आपने एक तो हैश यूज किया प्रोग्राम में, ठीक है, एक आपने ओपन ब्रेस यूज किया, दो यूज कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट वन CLRSCR। अब देखिए दो आपके सामने आ गए। ओपन, इसको कोष्टक बोलते हैं ना हिंदी में, ओपन और क्लोज, लेकिन सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसको लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन जीके का है, पैरेंथेसिस। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं। दोबारा ध्यान से देखें इस चीज को, तीन होते हैं देखिए। पहला हो गया पैरेंथेसिस, दूसरा आपका होता है कर्ली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में ब्रैकेट। गॉट माय पॉइंट? इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस और इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है जी, चलिए। तो आपने जो स्पेशल सिंबल है, सबसे पहले हैश को पढ़ा आपने, मैं बताऊंगा सारे कितने आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रिंटफ का यूज करते हैं हम किसी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। गेट CH लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि होल्ड करता है कंसोल को, और देखिए लास्ट में क्लोज ब्रेस। तो अभी इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल सिंबल्स इन सी लैंग्वेज 31 होते हैं। 31 में से आपने आज कितने पढ़ लिए? देखिए, पहला आपने हैश को पढ़ लिया, दूसरा आपने साथियों पढ़ा ओपन ब्रेस, दो हो गए, तीसरा आपने पढ़ा क्लोज ब्रेस, और चौथा आपने पढ़ा ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, बट मैंने ये फालतू आपको एक बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, छठा आपका ये हो गया, सातवां आपका ये हो गया। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग में स्पेशल सिंबल आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा और कीवर्ड्स भी बताता रहूंगा। ध्यान रखना, स्पेशल सिंबल 31 होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं 32। कितने? 32। आज आपने दो कीवर्ड्स को पढ़ा, कौन कौन सा? पहला आपने पढ़ा इंक्लूड। क्या पढ़ा साथियों आपने? फर्स्ट आपने इंक्लूड पढ़ा और सेकंड पढ़ा आपने वॉइड। इंक्लूड कीवर्ड का काम होता है फाइलों को ऐड करना, जोड़ना, और वॉइड जो होता है उसका हम रिटर्न टाइप ना कराएं अपनी तरफ से, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके लिए एक असाइनमेंट में देता हूं, राइट योर बायोडेटा। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंटफ में जो भी आप डबल कोट के अंदर लिख देंगे, जो आपका मन करे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। एक नई बात यहां पे आपको सीखनी है कि /n, देखिए आपके सामने जो ये /n होता है, इनको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं और /n का यूज करते हैं न्यू लाइन में लाने के लिए। अगर आप /n का यूज नहीं करेंगे तो जो आपका ये बायोडेटा है, जैसे आपने लिखा नेम, और देखिए इसको बोलते हैं कोलन,
क्या बोलते हैं इसको? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। इसको ये भी स्पेशल सिंबल होता है, कोलन। गॉट माई पॉइंट? आगे लिखा हुआ आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, तो जो ये नेक्स्ट आंसर आएगा मोबाइल नंबर, तो ये भी नेक्स्ट इसी लाइन में जाएगा। फिर ये आएगा, उसके बाद डेजिग्नेशन, ये भी सी। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम स्लैश एन का यूज नहीं करेंगे तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 जो आपको ये 5 लाइंस दिख रही हैं, ये इसका आंसर एक ही लाइन में आएगा। कब? जब हम स्लैश एन का यूज नहीं करेंगे। स्लैश भी स्पेशल सिंबल होता है। स्लैश भी क्या होता है? स्लैश भी स्पेशल सिंबल होता है। और जो आपको ये डबल कोट्स दिख रहे हैं, ये भी स्पेशल सिंबल होते हैं। गॉट माई पॉइंट? जब भी हम स्लैश एन का यूज करेंगे तो अब जो ये मोबाइल नंबर है ये नई लाइन में जाएगा, फिर उसके बाद अचीवमेंट न्यू लाइन में जाएगा। इस तरह से आपको अपना बायोडेटा प्रिंट करना है और एक प्रिंटअप के अंत में स्लैश एन जरूर लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा आंसर एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो मुझे यहीं पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। स्पेशल सिंबल की बात करें तो मैंने सबसे पहले पढ़ा हैश। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको बहुत शानदार याद करने का तरीका। पहला हैश पढ़ा था आपने, उसके बाद आपने ये बॉडी पढ़ी इसकी, ओपन। आपने ये पढ़ा क्या? ओपन और क्लोज, 3 हो गए। फिर आपने पढ़ा साथियों ये पैरेंथेसिस। फिर आपने पढ़ा ओपन और क्लोज। देखते रहिए, मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में। इसके बाद आपका ये डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स के बाद आपने पढ़ा सेमीकोलन, और जो ये बार बार कॉमा लगा रहे हो, एक ये भी होता है। ठीक है, और एक पढ़ा आपने स्लैश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, एक ही प्रोग्राम में आपने 11 स्पेशल सिंबल्स को याद कर लिया। ठीक है, कॉमा भी होता है जो मैं लगा रखा, एक डॉट भी होता है इसमें, फुल स्टॉप। 12 हो गए ना? ठीक है, अति सुंदर। अब कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं, जो कि आपको, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कृपया करके लैपटॉप परचेज कर लें। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी टर्बो C++ का ऐप आता है, उस पर आप रन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन जस्ट फॉर यू, राइट द हेलो वर्ड प्रोग्राम इन सी मैनुअली। आपको सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप बनाएं, और हेलो वर्ड के अलावा जो आपका मन करे वो आप बना सकते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रिंटअप? प्रिंटअप फंक्शन का जो यूज है वो हम किस काम के लिए करते हैं, ये आपको सोच लेना है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से कलर ले लेता हूं मैं पीला। ठीक है, ये आपके सामने। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मेन फंक्शन। का रोल क्या है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, सी प्रोग्रामिंग में? वाई डू वी इंक्लूड stdio.h इन एवरी प्रोग्राम? हम stdio.h का यूज क्यों करते हैं प्रोग्राम में? ठीक है, इसका आंसर आपको इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर रिज्यूमे। रिज्यूम का मतलब आपको पूरा योर नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड योर विलेज, योर करंट स्कूलिंग, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, व्हाट इज योर परसेंटेज इन हाई स्कूल, व्हाट इज योर परसेंट 12th, व्हाट इज योर हैव हॉबीज, परफेक्ट, एंड योर फुली एड्रेस विद योर व्हाट्सएप नंबर, विद योर मेल आईडी। इस तरह से रिज्यूम बना के आपको तैयार करना है, और वो सी प्रोग्रामिंग में ही कोडिंग के माध्यम से आपको कर लेना है। ज़्यादातर ये बड़ा स्टूपिड टाइप सा क्वेश्चन बन गया ना, कि ज़्यादातर लोग जब परंपरागत फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, तो ये तर्क कुतर्क वाली बात हो गई है। कोई सा व्यक्ति कोई बना सकता है, लेकिन फिर भी जनरली क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम हेलो वर्ड या वेलकम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक फन के रूप में इसको रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंटअप फंक्शन इज यूज्ड फॉर। बताइए, प्रिंटअप फंक्शन का यूज हम इनपुट के लिए करते हैं या आउटपुट के लिए करते हैं, या कंपाइल करेंगे या टर्मिनेटिंग करेंगे? देखिए, इनपुट तो हम लेंगे नहीं इससे, हमेशा प्रिंटअप फंक्शन जो होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है, और इसका यूज
किस लिए करते हैं? डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, चाहे हम वैल्यू को डिस्प्ले करें या किसी मैसेज को डिस्प्ले करें। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन आ सी प्रोग्राम मैन इज आ, मैन क्या है? वेरिएबल है क्या? नहीं है। हेडर फाइल है क्या? ये भी नहीं है। कीवर्ड भी नहीं है। तो क्या है आपका? मैन इज अ फंक्शन। मैन इज आ प्री डिफाइंड फंक्शन। ध्यान रखना, इसको याद कर लेना है। ये एंट्री हमारा फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग का। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूड इज मेनली यूज्ड फॉर। जो हमारा हैश इंक्लूड है, अभी हमने हेडर फाइल में यूज करके बताया था, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं। इनपुट आउटपुट फंक्शन विचार कर सकते हैं। ड्राइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। लूप्स के लिए बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि अभी हमने जो हेडर फाइल्स का यूज किया इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए किया। तो हमने आज पूरे प्रोग्राम में 3 फंक्शन पढ़े साथियों। पहला पढ़ा था printf, दूसरा हमने यूज किया था clr/scr। एक एक लाइन आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, पेशेंस आपको रखना होगा साथियों। और तीसरा हमने पढ़ा था getch। प्रिंटफ का यूज करते हैं, ये आउटपुट फंक्शन होता है, इसका किसी मैसेज या किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। CLR/SCR की फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को प्रीवियस जो आंसर आता है उसको साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए। getch का यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, वेट करता है ये किसी केयर का। सो आज के लिए इतना। हमारा टैग हमेरा ये प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।